अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न संख्या 12। एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्का एक ही बार उछाला गया है, ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास एक कॉइन, क्या है, एक कॉइन है। देखिए, एक कॉइन को उछाला गया तो हमें पता है कि उछालने पे क्या मिलता है, या तो हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है। हेड मतलब चित और टेल मतलब हमारा पट। तो या तो हेड, या तो चित आएगा या फिर हमारा पट आएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है ना? अब देखिए, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा हो गया एक चित और एक हमारा पट हो गया। तो चित और पट दो ही आ सकते हैं। अब हमने बताया था इसकी आने की प्रायिकता कितनी होगी, 50%। इसकी कितनी होगी, 50%। इसको लिख सकते हैं हम 50/100, इसको लिख सकते हैं 50/100, है ना। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। तो यानी कि प्रायिकता ऑफ चित्त, प्रायिकता ऑफ चित्त आने की, चित्त मतलब कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी बेटा, 1/2। और प्रायिकता ऑफ पट, पट मतलब कि हो गया टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। इसका मतलब चित्त और हेड की प्रायिकता क्या हो गई, दोनों की प्रायिकता हमसे पूछी थी, चित्त की और पट की। ठीक है, एक बार उछाला जाता, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। एक तो चित्त की निकालनी ही थी, साथ में पट की भी निकालनी है। तो 1/2 चित्त की हो गई, 1/2 पट की हो गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो गया। बिना देरी करे हुए ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दो बेटा, जल्दी से। ठीक है, इससे सिंपल, इससे आसान प्रश्न नहीं आएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है।